हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा चुका हूँ। दूसरा, रेलवे वाले बच्चों के लिए परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ। दो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ और ये है वीडियो नंबर 3। अगर आपको लगता है कि ये शानदार कंटेंट है, इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिल सकता था कहीं पर, तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस बैच को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में जो भी कुछ मैं पढ़ाने वाला हूं उसका पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। यही तरीका है मेरा पढ़ाने का। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा कि इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, काफी बार ऐसा अपने पास होता है कि दो चीजों को, जैसे अपने पास 20 रुपीज पर केजी किसी भी चीज का प्राइस है। प्राइस जो है वो 20 रुपीज पर केजी है और मान लो आप लोग एक महीने में कंज्यूम करते हो 5 केजी। एक महीने में 5 केजी कंज्यूम करते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल आसान चीजों से। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट बनवाता हूं ताकि नए क्वेश्चंस या ऐसा क्यों करते हैं आप लोग खुद सोच पाओ, नए क्वेश्चंस भी खुद कर पाओ और ये भी सोच पाओ कि यार ऐसा करते क्यों हम लोग रटने के बजाय। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास टोटल खर्चा कितना होगा, ये बात बताइए। कोई भी चीज है, मान लो चावल आप खा रहे हो, 20 रुपीज पर केजी के 5 केजी चावल अगर आपने खाए तो उस महीने में आपका टोटल चावल पर खर्चा कितना हुआ। तो आपने जरूर रिप्लाई किया होगा मेरे साथ साथ, तो आप कहोगे सर 100 रुपीज हम लोग यहाँ पर कंज्यूम, टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है। तो क्या अपने पास, मुझे खुद बताइए आप लोग देखकर, कि क्या हम लोग प्राइस को इनटू कर दें। ये तो अपने पास प्राइस था, ये जो कंजम्पशन था, क्या एक्सपेंडिचर जो अपने पास आया है वो कैसे आया होगा? सॉरी, एक्सपेंडिचर कैसे आया होगा? तो आप कहोगे सर प्राइस को और कंजम्पशन को इनटू करने पर अपने पास ये आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें अपने पास जैसे एक पिक्चर हॉल है, उसमें सीट्स की संख्या अपने पास मान लीजिए 20 है और प्राइस जो है वो अपने पास मान लीजिए 50 रुपए पर सीट अगर है, पर सीट अगर 50 रुपए अपने पास है, तो टोटल क्या वहां पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो क्या 1,000 रुपए का ही कलेक्ट होगा? क्या क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ और ब्रेथ में अगर अपने पास कहे कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया के लिए क्या आप लोग एल इंटू बी ही करोगे क्या? तो वो क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ध्यान से समझिए, सीखने की आप लोग कोशिश करना। तो मैंने एक बात बताई, मैं उन क्वेश्चंस के अप्रोच आपको बता रहा हूं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे, इस धरती पर, वो सारी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो रियल वैल्यू थी। अपने पास प्राइस जो है वो अगर अपने पास यहां पर वो बोलता है, क्वेश्चन लिखता है, प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया और कंजम्पशन जो है वो 25% इंक्रीज हो गया, 20% और 25% बढ़ गया, और हम लोगों से बोलेगा कि बताओ एक्सपेंडिचर में अपने पास क्या चेंज होगा, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा, ऐसे हम लोगों से पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका या सोचने का तरीका क्या हो सकता है? तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? मैं बार बार कहता हूं एक ही बात, मैं 1 मिनट में जादू नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरी पूरी क्लास आप लोग देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना सर आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाए, आपका मैथ चाहे कितना भी वीक हो। देखो, यहां पर मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को मान लो एक्स था और अगर 20% बढ़ गया, ये बात बताइए, 20% अगर बढ़ गया तो आप लोग गुना किससे? दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप लोग 20%, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, याद रखना मुझसे आप लोग पक्का समझ पाओगे। 20% बढ़ गया तो या तो उसका 20% जोड़ लो या डायरेक्ट गुना कर सकते हो 120/100 से, दोनों बात एक ही है। इसको भी अगर एलसीएम 100 लेकर सोल्व करोगे तो ये 100x होगा और ये अपने पास 20x होगा, तो यहां पर अपने पास 120x/100, दोनों बात एक ही है। 20% बढ़ जाए तो 120 से गुना, 30% बढ़ जाए तो 130 से गुना, 40% बढ़ जाए तो 140 से गुना, जो बढ़ जाए 50% बढ़ जाए तो 150 से गुना, 140/100। अगर 10% घट जाए
ये तो बढ़ रहा है। अगर 10% घट जाए तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे करोगे, 90/100 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। 20% घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे करोगे, 80/100 से। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं साथ साथ कि जैसे अपने पास कभी भी बताओ ए और बी ये 39 है और ये अपने पास 52 है, कोई पूछे कि बी कितना परसेंट अधिक है, छोटी छोटी बात ताकि जब आगे मैं काम में लूं उस चीज को आप लोग क्लियर कर पाओ, तो वो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हर चीज का क्यों बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये कितना परसेंट बढ़ा, ऐसे अगर कोई भी बोले तो आप कहोगे सर 13 बढ़ा, किससे, 39 से, और परसेंट के लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो 13 से 3 बार और 100/3 का मतलब क्या 33 एंड 1/3% आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। यदि हम लोग इसको काट दें, मुझे छोटी सी बात बताइए, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 1/3 गुना 100। तो जब भी एक बात आज हम लोग याद करेंगे अपनी क्लास में कि कभी भी अगर हमारे पास कहे कि कितना परसेंट अधिक है और कितना परसेंट कम है, तो क्वेश्चन को अगर रेशियो में आप लोग बांट लेते हो तो भी आंसर सेम होना है, और रियल वैल्यू से करते हो तो भी सेम होना है। तो कभी कभार जब हम लोगों को फायदा हो रहा हो कि रेशियो में बांटने पर आंसर जल्दी आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, ये बात उम्मीद है आप लोग, सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। दो बात मैंने यहां पर आप लोगों को समझाई है। पहली बात तो ये मैंने समझाई है, पेज नंबर डाल रहा हूं ताकि जब नोट्स अपलोड करूं तो उस पर पेज नंबर रहेगा तो ठीक रहेगा। 20% बढ़ाना हो या तो 20% जोड़ दो या 120 से गुना कर दो, 30% बढ़ाना हो 130 से, 40% बढ़ाना हो 140 से, घटाना हो 90 से, 20% घटाना हो 80 से। यदि कोई भी चीज 39 से बढ़कर 52 हो जाए तो बढ़ी कितनी, 13/39 गुना 100। इससे अगर आप लोग ऐसे सोचते हो कि काटने पर आंसर भी सेम आता है, तो मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया। ये बात मैंने पहले पेज पर आपको समझाई। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे ढंग से। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना प्रत्येक बच्चा, पेज नंबर 2, आज की क्लास रियल में यहां से शुरू होगी, ताकि जो बच्चा रेगुलर देखे वो तो बना रहे, सब कुछ समझा दूं। कुछ बच्चे शुरुआत के 2-3 मिनट में यहां से 9-2-11 हो जाते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पढ़ना उनसे तो क्या ही कर सकता है। जो रेगुलर क्लास देखेगा, उसके बाद बताओ टाइम एंड वर्क आपको मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, उसको 3-4 बार मेरी फाइल्स को कीजिए। PYQ जितने आप लोग जहां से भी देखो, क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बात करो। परसेंटेज में भी ऐसा ही मैं कर दूंगा आपके लिए, हर चैप्टर में ऐसा करते चलूंगा, लेकिन कंटिन्यू तो आपको रहना पड़ेगा भाई। यहां पर मुझे बताइए, तो 2 नंबर पेज पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, प्राइस 20% बढ़ गया, कंजम्पशन 25% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो क्वेश्चन करने का पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, वो देखिए आप लोग। यहां से मुझे बताइए, प्राइस जो था वो मान लो ₹A/kg है, कितना था नहीं पता, तो ₹A/kg हमने मान लिया। कंजम्पशन हमें नहीं पता, तो कंजम्पशन हमने मान लिया B/kg। क्या सर दोनों को सेम नहीं मान सकते, क्या मान तो सकते हो, लेकिन दोनों तो आपको सेम थोड़ी ना पता है कि 20 रुपए पर केजी का 20 किलो ही चावल खा रहा है। 25 भी खा सकता है, 30 भी खा सकता है, 40 भी खा सकता है, तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो अलग अलग ही मैंने मान लिया है। प्राइस बताओ कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप कहोगे सर प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया। ये चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आपको हर चीज का क्यों मैं आपको समझा सकूं कि ऐसा क्यों होता है, और वो अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको मैथ्स में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर ए जो है वो अपने पास 20% इंक्रीज हो गया, तो अभी भी मैंने बताया था जब भी बढ़ जाए 120/100 से गुना कर दो, ये तो अपने पास ये वाला हो जाएगा। और कंजम्पशन जो है वो 25% बढ़ गया, तो गुना कर दो 125 से 125/100 से, ये अपने पास इतने केजी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर के लिए दोनों को, प्राइस और कंजम्पशन को इनटू करते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता है कि खर्चे के लिए जो उसकी रेट है और जितना आप खा रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात पहले से पता है। तो यहां पर आप कहोगे सर ए को इंटू कर दो 20 से, इतने रुपए खर्च होंगे, और यहां पर कितना होगा, ए इंटू 120/100।
गुना अपने पास b गुना 125/100, ये लीजिए, ये अपने पास होगा यहां पर। अब इसने कहा है कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा। एक छोटी सी बात बताओ, हर छोटी छोटी चीजें मैं बताते चलता हूं आपको, मुझे बताओ इसको कंप्लीट में पॉइंट्स में पूरा सोल्व करके सोल्व करूं या ये देख लूं कि मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ये यही तो पूछ रहा है, ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो जब पूछे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो आप लोग क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो भी आंसर वही आना है, और इनको पूरे को सोल्व कर लो पॉइंट्स में, तो भी आंसर वही आना है। तो सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो ताकि ए और बी परेशान नहीं करें। एक तो तरीका ये हो ही सकता है कि आप लोग यहां से इसको सोल्व करो, 120 ए अपॉन 100 गुना 125 बी अपॉन 100 माइनस अपने पास ए बी अपॉन ए बी और गुना कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा। ऊपर से ए बी कॉमन ले लो, ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रियल वैल्यू से तो कर ही सकते हो, मैं चाहता हूं आप लोग रेशियो से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 20 से कट रहा है 5 बार और 20 से कट रहा है 6 बार, 25 से कट रहा है 5 बार और 25 से कट रहा है 4 बार। क्या 5 से 5 कट रहा है क्या? 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, ये 2 अपने पास अगर इधर आया तो ये अपने पास बन जाएगा 2 और ये अपने पास कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 बन जाएगा। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, 2 से अगर 3, 2 इधर ले आया हूं मैं, 2 से अगर 3 हो गया तो मुझे बताओ क्या 1/2 गुना 100 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो आंसर कितना परसेंट आ गया? 50%। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका और बेसिक तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड पर। पहले मेथड मैंने पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाया है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है अपने पास, यहां पर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। कहां से बना, कैसे बना, उस चीज पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले इसको याद करना आपको। जब भी 2 बार अगर चेंज हो रहा हो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। a भी प्लस माइनस हो सकता है, याद रखिए, ये पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पर बात कर रहे हैं, जब भी अपने पास इंक्रीज हो तब तो साइन लेना है प्लस का, अगर बढ़े तो प्लस का साइन, और डिक्रीज हो तो साइन किसका लेना है? माइनस का। बढ़े तो प्लस का साइन, घटे तो माइनस का साइन। तो अपने पास बढ़ गया ए क्या वैल्यू? प्लस का 25। ये अपने पास 20 है, बी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 25 होगी। यहां भी 20 भी प्लस का है, इंक्रीज हो तो प्लस का साइन और डिक्रीज हो तो साइन किसका? माइनस का। प्लस इन प्लस ये दोनों बार बढ़ रहा है तो प्लस इंटू प्लस, बाहर साइन किसका आएगा? तो आप कहोगे सर प्लस का साइन आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास एक है अपने पास 20, दूसरा है अपने पास 25 और ये कितना है 5। तो 50% के इंक्रीज हो गया है क्या? आप कहोगे पॉजिटिव साइन का मतलब 50% इंक्रीज हो गया है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये भी कभी कभार आपके काम आ सकता है, याद रखना। तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, जैसे ही आप लोग तीसरा मेथड अगर बात करें हम लोग, तो तीसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसका फ्रैक्शन आप लोग बताइए। याद रखना, इंक्रीज हो प्लस का साइन, डिक्रीज हो माइनस का साइन। बार बार क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से और ढंग से सारी चीज समझ में आ जाएंगी, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास कैसे कर पाएंगे? तो आप कहोगे सर अपने पास तीसरा तरीका ये है, इसका फ्रैक्शन आप लोग बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर 1/5 होगा। और यहां पर 25% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए, तो यहां पर 1/4 होगा। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ? अगर इंक्रीज हो रहा है अपने पास यहां से 20%, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताइए 5 से कितना हुआ? प्राइस जो होगा वो 5 से कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 6। और कंजम्पशन जो अपने पास है वो 4 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 5 हो गया। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं।
अगर पहली क्लास और दूसरी क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर आप लोग जरूर देखिए। तो आप लोग 5 से अपने पास 6 हुआ और 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर अपने पास होगा यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर होगा 20 रुपए, इंटू कर दिया। यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 रुपए। क्या रेशियो में चाहो तो 20 और 30 से भी कर सकते हो, या एक बात मैं पहले ही आपके दिमाग में डाल चुका हूं कि अगर आप लोग चाहो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एक बढ़ा क्या और बट्टे 2 और गुना किससे कर दोगे, 100 से, तो आंसर कितना परसेंट आ गया, तो आप बोलोगे सर 50%। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगली बार मैं आपको ये जो तीसरा तरीका है ना, ये ऐसे बताना शुरू कर दूंगा कि भाई यहां पर प्राइस जो अपने पास है, ध्यान से समझिए, प्राइस जो अपने पास है 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6, और यहां पर कंजम्पशन जो है वो 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5। तो मैं कहूंगा कोई तिरछा अगर कटे तो उसको काट दिया करो, 5 से 5 बार, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास होगा, क्या वो 2:3 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो 1/2 गुना 100, तो आंसर तो क्या 50% ही आना है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास आना है वो 50% ही अपने पास आना है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यहां पर मैं कहने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों को कि अपने पास इस टाइप से, अब आपको लगेगा सर ये काटते क्यों हैं, ध्यान से सुनना पूरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये हम लोग काटते क्यों हैं, इसको इसलिए हम लोग काटते हैं, ये 5 से 6 कैसे लिख दिया। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ए से बी लिखो, ए से ए कट जाएगा, 100 इधर 120 इधर। तो आप लोग जैसे ही 20% बढ़ा रहे हो ना, इसका बेसिक समझना। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक आती है, और वो क्या आती है, उनको इस टाइप से लगना शुरू हो जाता है कि ये रट लेते हैं बस, थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं पर घूमा, थोड़ा क्वेश्चन कहीं पर चेंज किया, उसके बाद उनसे क्वेश्चन नहीं होता है। उनको जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज कर दें, तो मैं कहना चाह रहा हूं ये अपने पास 100 से 120 हुआ और 100 से 125 हुआ, 100 से अपने पास 125 हुआ। याद रखिए दोनों बात एक ही अपने पास हैं, ये 20 से काट रहा हूं मैं 5 बार और 20 से काट रहा हूं 6 बार, 25 से काट रहा हूं 4 बार और 25 से काट रहा हूं 5 बार। तो मैं 5 से 6 लिखूं या 100 से 120 लिखूं, दोनों बात सेम है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर सर हम लोग काट क्यों रहे हैं, क्या हम लोग यहां पर नहीं काट रहे थे क्या, ये अपने पास जैसे ही सोल्व करने पर आया था 120/100, और ये आया था अपने पास यहां पर 125/100। 25 से कट गया 5 बार, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। तो यहां पर 100 और 120 की जगह डायरेक्ट 5 और 6 लिखा। क्या हम लोग यहां पर नहीं काट रहे हैं क्या, 5 से 5 काट रहे हैं, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, क्या हम लोग नहीं काट रहे हैं क्या, तो वो वहां पर भी तो वही कर रहे हैं। तो बस बताने का तरीका चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है कि आज के बाद यही ट्रिक्स अपने पास होगी, यही तरीका मैं लगा दूंगा, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये लो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। पढ़ाने की बात अलग है, लेकिन जैसे एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो तो याद रखना, किसी क्वेश्चन में अगर मैं 4 तरीके बताता हूं तो 4 के 4, 3 तरीके बताता हूं तो 3 के 3, सारे सीखना। इनमें से कोई सा भी मेथड बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर बेस्ट, मेरे को तो यही बढ़िया लगता है, ये लो। दिक्कत क्या है, जैसे ही मैं कहूंगा 11% और 23% बढ़ गया, अब बताइए आप लोग वहां पर टोटल ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ। अगर मैं पूछूं, जो एग्जाम में ज्यादा संख्या ऐसी मिलती हैं, तो मुझे बताओ। फिर बच्चा बोलता क्या दिक्कत है सर, कर लेंगे। 100 से 111, इसका फ्रैक्शन 11/100, इसका फ्रैक्शन 23/100, 100 से 111 हो गया, बढ़ गया तो, और 100 से 123 हो गया। इसको तो वो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। और ये चीज तो 2 बार आई है, अगर मैं एक बार और दे दूं कि 31% चेंज है, तो फिर आप लोग यहां से 100 से 131, इसको तो फिर भी गुना कर पाओगे। 131 आती तो फिर सोचते हो अरे यार बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको तो मैं छोड़ के 9 2 11 हो जाता हूं। इसके बजाय यहां पर जैसे ही अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर 11% और 23% अगर आ गया है, तो जो इंक्रीज अगर हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, 11 + 23, 11 गुना 23/100। तो यहां पर इनको जोड़ोगे तो 34 हो गया है। ये 33, 22 और 2 25 अपने पास, तो ये कितना हो गया है, 36.53 अपने पास हो गया है। ये लो अपने पास आंसर आ गया। तो यहां पर अब
कुछ बच्चों का माइंड बिल्कुल सेट, सर ये तरीका आपने बढ़िया बताया, आज के बाद तो मैं इसी को रट लूंगा। अरे नहीं भाई, यहां पर जैसे ही क्वेश्चन की संख्या आई 16 से 2/3% और मान लो अपने पास 14 एंड 2/7%, तो अब की बार आप लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ए प्लस बी वाले के बजाय फ्रैक्शन से जल्दी आएगा। 1/6, 1/7, तो 6 से बताओ कितना हुआ 7, और 7 से बताओ कितना हुआ 8। तो अब की बार कोई कटे तो काट दिया करो। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो 3 से 4 हो गया, तो बढ़ा कितना 1/3 गुना 100, तो 33 एंड 1/3%। अब की बार इससे आंसर जल्दी आ रहा है। क्या बात आपकी क्लियर हो पाई है क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको एक ही बात, क्योंकि कुछ बच्चे दिमाग में सेट कर लेते हैं कि मेरा तो ये मेथड बढ़िया है, ये मेथड बढ़िया है, कोई मेथड बढ़िया नहीं है और कोई मेथड घटिया नहीं है। बेसिक तो मैं सिखा कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए बेसिक तो मैं सिखा कर रहूंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करते हो तो 4 मेथड अगर मैं बताता हूं क्वेश्चन, तो चारों याद होने चाहिए। 3 बताता हूं तो तीनों दिमाग में होने चाहिए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए समझ में आएगा सब मेथड एक ही है, बस बोलने का तरीका चेंज हुआ। 100 से 120 लिख दो या 5 से 6 लिख दो, सिर्फ एक बार काट रहे हैं और धीरे धीरे चीजें क्लियर भी होना शुरू होंगी, फिर आप रटोगे नहीं। चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, 4 नंबर हमारे पास यहां से यहां तक हम लोग मान लेते हैं 100, ये चेंज बोलते हैं हम लोग प्राइस में। ये चेंज किस में बोलते हैं, प्राइस में चेंज बोलते हैं। और ये चेंज किस में बोलते हैं हम लोग, यहां से यहां तक कंजम्पशन में। तो मुझे एक बात बताओ, प्राइस 100% 100 रुपए था और ये बढ़कर कितना हो गया 120, इसका जो 20% होगा वो तो अपने पास 20 ही होगा। अब आगे कितना परसेंट बढ़ा, 25%। तो बताओ इसका 25% क्या 30 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर इसका 25% 30 होता है। फ्रैक्शन में याद करवा चुका हूं, उम्मीद है ये चीज अब आपको याद होगी। इसका 25% जो होगा वो अपने पास 30 होगा, और 30 अगर जोड़ते हो तो 150। तो यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ। कभी कभार आपका ये तरीका भी बहुत सारा टाइम बचाएगा। 100 से बढ़कर 150 हो गया, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका पहले आप लोग याद कीजिए, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर पा रहे हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग 4 के 4 मेथड इसको छोड़कर बाकी 3 मेथड तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग तरीका लगा देंगे और हम लोगों को वहां पर फायदा हो जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। पहला जो मेथड अपने पास है, वो अपने पास जो तरीका है वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है। दूसरा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा अपने पास यहाँ पर जो चेंज है वो अपने पास फ्रैक्शन मेथड है। और पांचवा हम लोग चौथा मेथड हम लोग 100 मानकर सोल्व कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की जो चीजें हैं उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। पहली बात तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि सर यहां पर चेंज जो है वो 2 बार की जगह अगर 3 बार आ जाए तो। पेज नंबर 3, यदि कभी भी हमारे पास चेंज अगर आ गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सर कैसे सोल्व करें। 10% चेंज हो गया, फिर 20% चेंज हो गया, और फिर 25% बढ़ गया। घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो बेसिक तरीका तो अपने पास है ही ये, लेकिन अपने पास ए प्लस बी वाले से कोई करना पड़े किसी बच्चे को, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो। ए का मान 10 है, बी का मान 20 है। 10 गुना 20 बट्टे अपने पास 100, ये लीजिए। तो ये यहां से जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 32%। इसको 25 के साथ और लगा दीजिए, 32 प्लस 25, 32 इंटू 25 अपॉन 100। इसके साथ आप लोग और लगा दो, तो 25 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 8 बार, तो 32 और 8 40, और ये 65%। ये लो, या तो ऐसे कर लेना ए प्लस बी। क्या सर तीनों का एक साथ फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो लगाएंगे नहीं। फॉर्मूला ए प्लस बी वाला पहले 2 में, जो आए उसको तीसरे के साथ और लगा देना। क्या फ्रैक्शन वाला? बिल्कुल है। इसका फ्रैक्शन 1/10 याद होगा, तो 10 से बढ़कर कितना हुआ 11। 5 से बढ़कर कितना होगा? तो अपने पास 6। और 4 से बढ़कर कितना होगा? तो अपने पास 5। मुझे बताइए क्या 5 से 5 कट गया?
2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो बढ़ा कितना, ये कितना हुआ 20 और ये कितना हुआ 33, तो अपने पास बढ़ा कितना 13/20 गुना अपने पास 100। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, यहां पर अपने पास आंसर आ गया 65%। चाहे किसी भी तरीके से आप लोग कर लेना, कोई चीज अगर 3 बार चेंज हो गई है तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, बोलिए ठीक है क्या। यदि कभी भी सर 4 बार चेंज हो जाए तो अपने पास फ्रैक्शन वाले तरीके से कर लो या आप लोग ऐसे कर लो। ये था अपने पास यहां पर छोटा सा पॉइंट। इसका अगर कभी उल्टा क्वेश्चन बन जाए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर सर इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन बन जाए, ध्यान देना आप लोग, प्राइस जो है वो तो 20% बढ़ गया, प्राइस जो है वो तो 20% इंक्रीज हो गया। कंजम्पशन कितना परसेंट हम लोग इंक्रीज करें, कितना परसेंट इंक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर जो बढ़ जाए वो 50% बढ़ जाए। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन अपने पास है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, आंसर तो हमें याद ही है कि 25% अपने पास आना चाहिए। आंसर तो हम लोगों को याद ही है, कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। लेकिन करेंगे कैसे, एक तो है बेसिक तरीका, उससे अब आप लोग खुद सोचने की कोशिश करो कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, a+b वाला। a की जगह तो 20 है, b का नहीं पता x है, 20 गुना x बट्टे अपने पास 100 और ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 50 अपने पास आ जाएगा। 20 से कट रहा है 5 बार, तो अपने पास 5, 20 तो आगे चला जाएगा तो 30, और ये अगर जोड़ोगे तो 6/5x बराबर अगर 30 है तो x का मान कितना हुआ 30 इंटू 5, और डिवाइड करोगे आप लोग 6 से, 6 से कट गया 5 बार, तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 25%। ये लो a+b वाले से। सर क्या फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, क्या जरूर कर सकते हो। कैसे, यहां पर इसका फ्रैक्शन अपने पास है, प्राइस जो है इसका फ्रैक्शन 1/5, तो बताओ 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6। यहां पर एक से अपने पास कंजम्पशन में क्या चेंज होगा, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास कितना हो गया है, 2 से बढ़कर अपने पास 3 हो गया है। तो या तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत अगर चलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चीज को आप लोग यहां पर मानिए कि 5 गुना समथिंग बराबर a है, तो इसका मान क्या 2/5 होगा क्या। ये गुना समथिंग बराबर 3 है, तो क्या इसकी वैल्यू 3/6 होगी क्या, आप कहोगे जरूर। या ऐसे नहीं चलता तो यहां पर a मान लेना, 5 इंटू a बराबर 2 है, तो a का मान 2/5, ये लो 2/5। यहां पर एक बार b मान लो, 6 इंटू बी बराबर अगर 3 है तो b की वैल्यू 3/6, ये रहा। 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 4 और अपने पास 5, तो यहां से यहां तक बढ़ा कितना 1/4 गुना 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 25% बढ़ गया। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो मेथड आपके पास है, तरीका अब आपको लगाना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सर एक 100 मानने वाला आपने समझाया तो अच्छे से नहीं, लेकिन वो लगाएं कैसे, हमने याद तो कर लिया है। तो 100 मानने वाले तरीके में पहले याद करो, यही तो पढ़ाने का तरीका होता है। वो मुझे पता है कि एक बच्चे को यार कैसे समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो पहले समझाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि भाई इनको बार बार प्रैक्टिस करो। कुछ तरीके पहले रटवा देता हूं मैं और फिर समझाता हूं, तो उसको रिलेट कर पाते हो आप। ये 2 क्लास में, आज की क्लास में भी ये पहले समझाऊंगा, 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल की क्लास में वापस बताऊंगा, और आपको 25-30 क्वेश्चन के लगभग फिर मैं आपको दे दूंगा और कुछ करवा दूंगा, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से तो यहां पर प्राइस चेंज था सर, यहां से यहां तक कंजम्पशन चेंज था, और यहां से यहां तक ओवरऑल एक्सपेंडिचर चेंज है। तो प्राइस अगर अपने पास यहां पर 20% बढ़ गया, तो मुझे बताइए कि 120 हो गया है क्या। कंजम्पशन में चेंज हमें नहीं पता, ओ ये वाला चेंज नहीं पता, लेकिन एक्सपेंडिचर में 50% पता है, तो ये अपने पास 150। यहां से यहां तक बढ़ा कितना 30, किससे 120 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे 100 से। 30 से कट गया 4 बार, और 100/4 का मतलब क्या आंसर 25%। तो क्वेश्चन में कोई सी भी एक चीज गायब कर सकता है। क्या आप लोग सभी लोग, थोड़ी सी बात क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए क्लियर हुई है क्या, हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग मिलकर। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। 13 क्वेश्चन इस पर जो बेस्ड हैं वो एक बार मैं आपको करवाता हूं,
क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दिखाता हूँ। कल की क्लास में फिर से मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, 2 क्लास में इस पॉइंट पर आपके लिए लूंगा। इसको मैं इधर भेज देता हूं, ये लीजिए, और उसके बाद आप लोगों के लिए बोर्ड पर करता हूं क्वेश्चन अपलोड। कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हो और आपको अगर लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर, ये आप एक बार पढ़ाओ और उसके बाद एग्जाम में हम लोग खुद ही कर पाए, ऐसा कोई तरीका बता दो। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इस ब्रह्मांड में, और वो ये है कि मुझसे पहले क्वेश्चन करो। थ्योरी मैंने समझा दी, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। जैसे ही क्वेश्चन आपसे होता है आगे बढ़ जाओ, नहीं होता है तो मैं सॉल्यूशन तो करवा ही रहा हूं। सबसे बढ़िया तरीका यही है। एक साइकिल के मूल्य में पहले 20% की कमी की गई, फिर अपने पास अब चारों के चारों तरीके लगा डालो, मैं तो कोई एक बताऊंगा। आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, 20% की कमी तो कमी तो माइनस, 20% प्लस तो साइन किसका, प्लस का, वृद्धि की गई तो प्लस का। यहां साइन नहीं लगाते, 20 अपने पास माइनस का है, 20 अपने पास प्लस का है, अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, तो प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन किसका आएगा, माइनस। यहां एक बार साइन नहीं लगाते, 20 माइनस का, 20 प्लस का, माइनस प्लस बाहर माइनस आना है, बट्टे में अपने पास 100, प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस का, ये तो पता है ना आपको, प्लस इंटू प्लस बाहर प्लस आता है। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं, ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो कोई भी पूछ लेगा कि आप लोगों को मैथ्स कौन पढ़ाता है ना, क्या नाम तो जानते हो ना आप लोग। तो मेरे जब भी अगर प्लस इंटू माइनस क्या आएगा और आप भूल जाओ नहीं पता क्या आएगा, तो आप मेरा नाम मत लेना, बोलना कि मैं तो टीचर का नाम भूल गया। इतनी छोटी चीजें अगर आपको नहीं आए तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, फंसवा दोगे मुझे नहीं तो आप लोग। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 4, मतलब 4% अपने पास डिक्रीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से मैं कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, एक दूसरा आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ये अपने पास यहां पर 20% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो बताओ क्या 1/5 ही होगा क्या, तो 5 से कितना हो गया 4, और 5 से कितना हो गया 6, तो कितना हुआ 25, ये 24, तो घटा कितना 1/25 गुना अपने पास 100, तो आंसर अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा, 4%। ये अपना आंसर है, और ये घट ही रहा है। सर पता कैसे लगा घट रहा है, भाई 25 से 24 हो गया ना, 25 था 24 हो गया, तो क्या घट नहीं गया है क्या, बिल्कुल। इसका अपने पास यहां पर 100 मान के करना चाहो 100 है, पहले 20% घट गया तो 80, यहां से 20%, तो इसका 20% जो होगा वो मुझे बताइए 16 ही होगा क्या, तो 80 में 16 जोड़ोगे तो 96, तो 100 से 96 हो गया, तो 4% डिक्रीज, ये लो। या इसको अब जब बराबर बराबर हो ना तो बच्चे इसको रट भी लेते हैं, पहले पूरा समझो, शुरुआत में ही रट नहीं रटना है। जब 20 इंक्रीज और 20 डिक्रीज हो तो अपने पास बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं 100 से, और इतना परसेंट हमेशा डिक्रीज ही आएगा, ये याद कर लेता है। 400 अपने पास है तो इतना परसेंट जो आएगा वो डिक्रीज ही आएगा, ये चीज याद कर लेते हैं। जब भी बराबर बराबर हो स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो इतना परसेंट डिक्रीज आएगा, उस स्टेप को वो रट लेते हैं, वो ट्रिक्स लगाना शुरू कर देते हैं हम लोग यूट्यूब पर। तो रियलिटी में यही हो रहा है कि 20 से 20 कट गया तो इसको हमने रट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या, बताइए मुझे। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, 10% इंक्रीज। वाहन का पेट्रोल की खपत में कितना परसेंट कम करे ताकि पेट्रोल पर होने वाले कुल व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। ध्यान से समझना, आंसर आप लोग लिख सकते हो 10% की वृद्धि, तो आंसर आ जाएगा अपने पास यहां पर 10% की वृद्धि तो कमी, आंसर 9 and 1/11%। पहले तो जब भी नो चेंज, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग बने रहोगे सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आप लोग समझोगे तो 100% मैं आपको चीजें समझा दूंगा, लेकिन घर आकर कैसे समझा पाऊंगा, बने तो रहना ही पड़ेगा, याद रखिए। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसे फ्रैक्शन आपको लिखवाए हैं क्या, एक 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, 33 एंड 1/3% के लिए 1/3, 25% के लिए 1/4, 20% के लिए 1/5, 16 से 2/3% के लिए 1/6। कभी कभार अगर इस टेबल से क्वेश्चन आ जाए नो चेंज वाला, और कभी आ भी सकता है,
तो एक शानदार सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, देखिए कोशिश करना आप लोग समझने की। क्या ऐसे फ्रैक्शन आपको लिखवाए हैं, बताइए याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल याद है सर। तो जब भी नो चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए और इस टेबल से आ जाए, इसने, और देखो आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एस, इसमें अपने पास आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप लोग क्या करोगे, इसने कहा है कि 10% की वृद्धि हो गई, जैसे ही 10% की वृद्धि हो गई तो क्या ये अपने पास आंसर, जब भी नो चेंज कहे तो 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो जस्ट नीचे वाला आंसर देख लो, नीचे वाला आंसर कितना है, 9 से 1/11, 10 से नीचे, तो ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। कभी टेबल से आ जाए तो अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे वाला आंसर देख लो, और वो कहे कि 10% की कमी हो गई तो कितना इंक्रीज करें, तो कमी हो गई तो ऊपर वाला आंसर देख लो। फिर समझाता हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, मुझे पता है। ऐसे कहे कि 10% वृद्धि हो गई, ये तो दिया हुआ है, और पूछे कि कितने की कमी हो गई तो कम वाला आंसर देख लो। अगर कभी कहे कि 25% की कमी हो गई तो ये कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए, ऐसे अगर कभी भी पूछे तो बढ़ने वाला, कमी तो खुद नहीं दी हुई है, हमें तो इंक्रीज वाला पूछा है, तो इंक्रीज इससे जस्ट ज्यादा कौन है, इससे ज्यादा 33 एंड 1/3%। ये लो बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब भी नो चेंज हुआ है, ये इसमें तो 10% की वृद्धि, दूसरे में बताइए कितने परसेंट की कमी करें हम लोग, कमी कितने की करें कि 10 गुना बी बट्टे अपने पास 100, ओवरऑल बराबर में कितना आना चाहिए, नो चेंज 0। फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला, बस एक ही चीज ध्यान रखना, इंक्रीज हो तो साइन प्लस का, डिक्रीज हो तो साइन माइनस का, प्लस माइनस तो ये प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस बाहर माइनस आना है, नो चेंज यानी कि 0। तो मुझे बताइए यहां से 10 बराबर 10 और 1 11, तो क्या 11b/10 हो गया है क्या? तो b का मान कितना आ गया, तो b का मान आ गया 100/11, और 100/11 का मतलब क्या 9 एंड 1/11% है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, ये चीजें तो मैं रिलेट कर पा रहा हूं। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आप 100% रिलेट कर पाओगे, मैं बिल्कुल फाउंडेशन टाइप आपको पढ़ा रहा हूं। अगला तरीका, क्या हम सर फ्रैक्शन से नहीं सोच सकते क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं सोच सकते। 10% का 10 से 11 हुआ, कंजम्पशन में अपने पास क्या चेंज करें कि एक्सपेंडिचर नो चेंज होना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर क्या एक्स से एक्स ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 10 को किससे गुना करें कि ये आए, तो अपने पास 10 गुना ए बराबर, तो यहां पर क्या x/10 हो गया है क्या? और 10 गुना बी बराबर क्या x/11 हो गया है क्या? तो 11 इधर आ जाएगा, x से x तो कट गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 11:10 अपने पास आ जाएगा। फिर हम लोग फैकल्टी लोग एक काम और करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को रटवा देते हैं कि जब भी एक्सपेंडिचर नो चेंज हो तो इतना सोचने के बजाय क्यों टाइम खराब करते हो, आप एक काम करना, इनका प्रोडक्ट ही तो सेम होना चाहिए। हर चीज में आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो क्या इसको 11 और इसको 10 नहीं मान सकते क्या? उल्टा कर दो इसको, तो ये गुना करोगे तो भी 110 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी 110, नो चेंज अपने पास आ गया। तो जब कभी भी नो चेंज हो तो 10 से अगर 11 हुआ है तो इसको उल्टा कर दिया करो, इससे अपने पास क्या है कि रेशियो अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट 110 और 110, तो नो चेंज आ जाएगा। हमें तो इसमें चेंज पूछा है कि बताइए यहां से यहां तक कंजम्पशन कितना घटा, तो घटा कितना 1/11 गुना 100, तो आंसर क्या 9 एंड 1/11% आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। सर वो जगह क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि एक तरीका और बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत तरीके बताने होता है, तो थोड़ा जब मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूं थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने सब कुछ देख लिया तो आपका मैथ्स कितना भी वीक हो मैं आपको वहां पर क्लियर करवा दूंगा, पेपर याद रखिए। एक 100 वाला तरीका और था, पहले 10% बढ़ा 110, और ये तरीका याद ही हो जाएगा देखना। और यहां से यहां तक कंजम्पशन में क्या चेंज बोले कि एक्सपेंडिचर में तो नो चेंज है, तो एक्सपेंडिचर पहले 100 था तो अब भी कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, नो चेंज अपने पास है, तो यहां से यहां तक घटा कितना 10/110 और गुना किससे कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर 9 एंड 1/11% ही आ जाएगा क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब मुझे बताओ क्या चीजें क्लियर हो पा रही हैं क्या? और यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, याद रखिए अब मैं शुरुआत में तो दो दो तीन तीन तरीके आपको बताते चलता हूं, लेकिन आगे मैं कोई भी एक तरीका आपको सिखाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ अब याद करवा दिया है क्या? 10% अगर कम और 10% वृद्धि, अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया है, क्या हम लोग इसका स्क्वायर कर दें?
10 का स्क्वायर कर दें, सबसे बढ़िया तरीका। बाकी तो कैसे भी आप लोग 4 तरीके हैं, और 1% अपने पास आ जाएगा 100/100 का मतलब 1% डिक्रीज। डिक्रीज कैसे, ये याद रखना है कि ऐसे जब भी बराबर हो आंसर आ गया 1% डिक्रीज। बताओ, चारों तरीके अब मैं नहीं बता रहा हूं, अब ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे बिना मतलब, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं, अब तो फटाफट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो क्या, बताना भाई। 11% बढ़ता है, 11% घटता है, बराबर बराबर है तो 1.21% नेगेटिव, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए सभी बच्चे जितने भी लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं मेरे, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए क्या खुद कर पा रहे हो क्या? और यहां पर पहले 13 क्वेश्चंस करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क के लिए, उसके बाद अगली फाइल में फिर इसके थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस। अब ये दोनों सर अलग अलग आ गए, तो अलग अलग आ गए तो अब आपका, आपकी मर्जी है कि आप लोग फ्रैक्शन लगाना चाहते हो या a+b वाली, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। कैसे सर? यहां पर 16% कमी, फिर 25% वृद्धि। वृद्धि तो प्लस का साइन, यहां साइन नहीं लगाते, 16 माइनस का है, 25 प्लस का है, अपॉन 100, प्लस इंटू माइनस बाहर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 16 प्लस का 25, 25 से 4 बार और 4 से 4 बार तो 20, तो प्लस का 5 बचा, और प्लस का मतलब आपको समझना है इतना परसेंट इंक्रीज, तो आंसर क्या 5% इंक्रीज। बताओ मुझसे पहले खुद कर पा रहे हो क्या, हाँ और ना बताइए भाई, और सीखते चलो और बताते चलो। अब सर अगर 3 बार चेंज आ, ये अपने पास अलग क्वेश्चन है, यहां पर याद रखिए। अब ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, मुझसे पहले करो, जरूर फंसोगे आप लोग। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, प्राइस ही दो अलग अलग चीजें दे दी, एक पॉइंट नहीं दिया, अब की बार दो चीजें दे दी कि मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। वॉशिंग मशीन जो है उसका प्राइस टीवी से 40% कम है, तो या तो 100 और 60 मान लो, वहां से रेशियो 3:5 आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो, या 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो इसका प्राइस अगर 5 माने और ये 2 कम है तो 3। आगे मुझे परसेंटेज जब निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं 300 और इसको मान लेता हूं 500। यहां से क्या है कि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि, तो मुझे बताओ 18% इसका क्या 90 ही होगा क्या, तो आप ना 54 होगा सर, 18 गुना 3 54। और इसके क्रय मूल्य में 10% की कमी, ये तो बढ़ रहा है, और ये 10% अपने पास घट रहा है, तो बताओ इसका 10% क्या 50 ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि तो 54, और यहां पर 10% की कमी तो 50। इसने कहा है कि 5 वॉशिंग मशीन, तो इसको 5 से गुना करोगे तो वॉशिंग मशीन 5 का मतलब क्या 270 का चेंज आएगा क्या, और 2 टीवी का मतलब क्या नेगेटिव 100 रुपए घट जाएंगे क्या, तो ओवरऑल चेंज कितना आया, तो आप कहोगे सर 170 बट्टे टोटल मूल्य कितना हुआ, वॉशिंग मशीन 5 है तो 1500, और ये 2 हैं तो 1000, तो टोटल मूल्य क्या अपने पास 2500 है क्या, ये 1500, दो 5 थे 1500, ये अपने पास 2 हैं तो 1000, तो 2500, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे, अपने पास 100 से। इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं अगली क्लास में आपको मैं ऐसे बड़े जो क्वेश्चंस हैं, अलग क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। ये एक क्वेश्चन पहले ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो 6.8% पॉजिटिव होगा, तो मतलब इंक्रीज होगा, 6.8% की वृद्धि। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। तो हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार समझा और सारे के सारे क्वेश्चन में वैसे ही आपको करवा दूंगा। समझा, उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपने नोट किया होगा, मैं सेकंड होमवर्क में भी कुछ नए क्वेश्चंस डालता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग वहां पर क्या, खुद जब दिमाग लगाने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग चलना शुरू होता है, और फिर नए क्वेश्चंस भी आप खुद कर पाते हो। तो याद रखिए, अलग अलग, कुछ क्वेश्चन सेम कुछ क्वेश्चन अलग। क्या क्वेश्चन नंबर 7 बताओ खुद से कर पाओगे क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, फ्रैक्शन से कर लो या इससे कर लो। 10 बढ़ा है, 10 भी प्लस का,
क्या बिना, ये तो तुरंत आप लोग कर पाओगे। मुझे लगता है अब ऐसे क्वेश्चन में स्किप कर दूं तो 18 और ये अपने पास 0.8, तो 18.8 इंक्रीज हुआ है, सी ऑप्शन। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बताते चलो और आगे बढ़ते चलिए आप लोग। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% की वृद्धि दो बार और फिर 15 नहीं, ये दो बार अपने पास, इफ द सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 15%, सब्सिक्वेंटली रिड्यूस बाय 15%, ये दो बार आ गया। 15% की वृद्धि होती है, ये लाइन काट देना, और उसके बाद 15% की कमी, दोनों बराबर आ गया, एक बढ़ा एक घटा, 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25 डिक्रीज। तो कितना डिक्रीज? 2.25। क्या बिना पेन चलाए आए हुए क्वेश्चन हैं अपने पास शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट का, क्या कुछ क्वेश्चंस बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? अगर आपका माइंड चलता है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं, बताइए ठीक है क्या? 15% की कमी और 25% की वृद्धि, किसी भी तरीके से जैसे चाहो वैसे करो आप, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। -15 प्लस का 25, 15 माइनस का है, 25 प्लस का है, अपॉन 100। तो प्लस इंटू माइनस, बाहर साइन किसका? माइनस का। माइनस का 15 और ये तो हो गया 10, ये हो गया 3.75। तो क्या अपने पास 6.25 आ जाएगा क्या? इतना परसेंट इंक्रीज, ये अपने पास आंसर आ गया है। आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो, जिस भी तरीके से, मैंने तो चार मेथड बता दिए हैं। अब यहां पर सभी में चारों नहीं लगाऊंगा, पहले दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिए। अब जैसे आपको करना है, 20 से कितना हुआ? 17। बताओ 4 से कितना हुआ? 5। तो 5 से कितना? 4 बार कट गया, तो ये 16, ये 17, ये फ्रैक्शन से लो, 1/16 गुना 100, आंसर आ जाएगा 6.25% इंक्रीज। बताओ खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए भाई। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं उनको आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हो। क्या आंसर दे दोगे क्या बिना पेन चलाए? बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं जिनको आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओ। 40% की वृद्धि, 40% की कमी, तो स्क्वायर करेंगे तो 16% डिक्रीज, हमेशा आंसर। स्क्वायर बट्टे 100, क्या आप लोग क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है अब तो ये चीज याद हो गई होगी आपको। बताइए सभी लोग। खरीदते टाइम भी 10% की बेईमानी, बेचते टाइम भी 10% की बेईमानी, मतलब वो लाभ कमा रहा है। तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। तो क्या आंसर 21% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे उम्मीद है कि जहां पर क्वेश्चन अब आसान बनते हैं उसमें मुझे बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप लोग कर पाओगे। 25% की कमी, 10% की कमी, क्या आप लोग खुद से आंसर दोगे क्या? बताओ मुझे। आंसर जरूर लिखिए, और अपने पास यहां पर 3 बार चेंज आ जाए सर। एक क्वेश्चन ऐसा भी लिखा है, क्योंकि यहां पर थ्योरी में अच्छे से समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस में करवाता हूं, तो बहुत बार सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास करवाने में वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसलिए थ्योरी के साथ कुछ आसान क्वेश्चन करवा दिए। एक फाइल ऐसी और ले आऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन ये कैसे करें सर? पहले 10% बढ़ गया, फिर 20% कम हो गया, फिर 50% बढ़ गया। तो 10 से कितना हुआ? तो आप कहोगे 11। 5 से कितना हुआ? 4। और 2 से कितना हुआ? 3। 2 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो ये हुआ 50, और ये हुआ अपने पास 66। तो बढ़ा बढ़ा कितना? 16/50 गुना 100। आसान क्वेश्चन में बिना मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ये लीजिए। आप लोग खुद भी कर पाओगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। सर ए प्लस बी वाले से करें तो कर लो भाई, पहले 2 में लगाओ, जो रिजल्ट है उसको तीसरे के साथ और लगाइए। तो जरूर बताओ मुझे आज की क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं, मैथ्स क्लियर करवा दूंगा, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। ये वीडियो जो हैं मैं सिंकोरी ऐप पर अपलोड कर रहा हूं, तो जो भी बच्चा यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं देखना चाहता, एडवर्टीजमेंट आते हैं यूट्यूब से, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर हम दूसरे वीडियोस देखना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपका थोड़ा सा चार्ज है, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।
साथ ही इसका अगर बी पार्ट मतलब होमवर्क चाहिए तो आप लोगों को ये अनोटेशन फाइल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।